बट एनीवेज गुलाम जो है इस 2 एपिसोड में पता चला है कि वो जहादात का ही बेटा है। जो कोड वर्डों में बातें करते हैं ना ड्रामों में, ये मुझे सख्त जहर लगती है, सख्त जहर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है ड्रामे में कि जब भी आशिक अली के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 9 और 10। 10 एपिसोड इस हफ्ते इस ड्रामे की कंप्लीट हो गई हैं। ज़रा सा इसको राउंड अप कर लेते हैं इस ड्रामे का कि इस ड्रामे में है क्या एक्चुअली। है ये इसमें कि इसमें इमरान अशरफ हैं, इसमें जाविया नुमान इजाज हैं, और इसमें जो लड़की प्ले कर रही है आई थिंक उनका नाम है हिना आफरीदी। आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट शी इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल। वो अदर बात है कि उनको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, वो एक अनदर इशू है। बट जिस मकसद के लिए उसको इस ड्रामे में रखा गया है वो मकसद ये पूरा कर रही है। ड्रामा हम ये ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी 333 दफ़ा देख चुके हैं। यही स्क्रिप्ट, यही ड्रामा, यही सीक्वेंसेस, यही सिचुएशंस, यही स्टोरी लाइन, यही स्क्रिप्ट, यही जुमले, यही एक्टिंग। हम मुख्तलिफ ड्रामों में, सेम ड्रामों में, बहुत सारे ड्रामों में ये देख चुके हैं। एक लैंडलॉर्ड फैमिली, उसने उसकी बहन ने जाके किसी से शादी कर ली और उन्होंने वो शादी छुपाने के लिए और उसकी औलाद छुपाने के लिए उस लड़की को घर में रख लिया और उस बंदे को भगा दिया, डरा के धमका के। दूसरी तरफ उसका अपना एक नाजायज़ बेटा है जिसको उस औरत को उसने ख़रीदा था, और वो ख़रीदने के बाद उसके निकाह करके उसने उससे एक बच्चा पैदा किया है जो कि उनके घर में एज अ नौकर रह रहा है। दूसरी तरफ उसका अपना इकलौता बेटा है जो कि असल वारिस समझता है अपने आप को, जबकि वो असल वारिस है नहीं। ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, ऑल दैट काइंड ऑफ शिट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन maybe more than 10-15 dramas, it's same exact written in this drama। कुछ भी ड्रामे में नया नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं म्यूजिक ओएसटी बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सिचुएशंस हवेली डिफरेंट है, लोग डिफरेंट हैं, कास्ट डिफरेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, बट अदर देन दैट द स्टोरी इज प्रीटी मच द सेम। सो एनीवेज, अगर आप देख रहे हैं ड्रामा और आपको पसंद आ रहा है, गुड फॉर यू। आई आई देखिए, आपके अंदर इतना सब्र है कि आप एक दफ़ा वाली चीज़ बार 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 देखें। बट एनीवेज गुलाम जो है इस 2 एपिसोड में पता चला है कि वो जहादात का ही बेटा है, और जो उसकी माँ थी उसको उसने किसी कर्जे के उसके उस एक्सचेंज में ख़रीदा था, फिर उसने निकाह पढ़ लिया था। तो उसकी माँ जो है वो ग़ुलाम बन के इनके घर में इसलिए रह रही है बिकॉज़ वो समझती है कि ख़रीदी हुई औरत के से अगर कोई निकाह कर ले तो ये उसका एहसान होता है। तो वो इस एहसान तले दबी हुई है, वरना वो ख़रीदी हुई औरत एज़ अ बांदी, एज़ अ मिस्ट्रेस भी उसको यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने उसके साथ निकाह किया हुआ। तो ये एक्चुअली नाजायज़ औलाद नहीं है तो ये जायज़ ही औलाद जो जहाँ दाद है जिसको दाजी कहता है उसका यानी कि जायज़ बेटा है। लेकिन क्योंकि उसकी जो माँ है वो किसी के कर्जे के एक्सचेंज में आई थी और कोई लो कास्ट बंदी है, तो वो वाला इस वजह से ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे बादशाह सलामत हैं। सो दैट क्लियर हो गया कि कोई और मामला नहीं है, ये जहांदाद का ही बेटा है। नंबर 2, पता चल गया कि खुर्शीद जो है वो आशिक अली की बीवी रह चुकी हैं, अभी भी हैं। तलाक पे उन्होंने ज़बरदस्ती जहांदाद ने तलाक करवाई थी, और ये गई थी शहर पढ़ने और वहाँ इसकी मुलाकात हुई थी आशिक अली से, और वहाँ इसने शादी कर ली थी, वहाँ इसका बच्चा भी पैदा हुआ था। फिर इसके भाई को पता चला तो भाई ने उसको टॉर्चर करके तलाक नामे में दस्तखत करवाए ज़बरदस्ती, और उसको उसकी बेटी की जान बख्श दी इस वादे के साथ कि वो कभी इस तरफ का रुख नहीं करेगा। इस एपिसोड में सुंदरी के फादर की डेथ हो जाती है, जो कि मैंने पिछले हफ्ते क्या था प्रिडिक्ट, और वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे देता है गुलाम को कि इसको सुंदरगढ़ ले जाओ, वहाँ पे इसके वारिस रहते हैं। पूरी स्टोरी सुनाए बगैर मर जाते हैं। एक तो ये एक बड़ा चक्कर है, और ये जो कोड वर्डों में बातें करते हैं ना ड्रामों में, ये मुझे सख्त जहर लगती है, सख्त जहर। वो वो उनका मुझ पे बहुत कर्जा है, वो मेरे मोहसिन है। कहाँ का मोहसिन? तुम्हें वो गार्ड ने तो दे नहीं रहा अपने गांव में। वहां ये लाश लेके पहुंचे हैं, उसको पता चला है कि आशिक अली साहब आए, वो आए, देखा है उन्होंने लाश, और उन्होंने कहा इसको गाड़ दो और इस लड़की को यहाँ से लेके दफा हो जाओ। इस लड़की का और इस लाश का और आशिक अली का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो हैरान परेशान, वो तो मरते वक्त कह रहा था ये मेरे मोहसिन है, इन इन इनका मुझ पे बहुत कर्जा है। ये अब ये उसको कह रहा है कि ये डाकू है, हमसे चोरी करके भागा था।
एनीवेज, सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। फिर एक डेस्परेट सी कज़न दिखाई है बादशाह की, मुर्ख, मर्क, मर्ग, जो भी नाम है। देखो बात सी दी है, स्टाइलिश नाम रखने के चक्कर में ना बर्बाद कर देते हैं। कोई नाम रख देते हैं, सकीना, फरजाना, फातिमा, जो भी कॉमन नाम है जिनको प्रोनाउंस, मर्क, मर्ग, मर्ग है, मर्ग है। एनीवेज दफा करो, लानत भेजो। फिलर सीन्स हैं, वो चंपा चमेली जो है वो भी मैसेज कर रही हैं बादशाह को, वो भी एक फिलर सीन है। सो बादशाह सलामत की तो अभी अभी सुंदरी के साथ आमना सामना नहीं हुआ। गुलाम और सुंदरी की तराश थोड़ी चलेगी स्टोरी, थोड़ा सा इनका रोमांस आगे जब बढ़ जाएगा, दे स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स, फिर उसके बाद जो है बादशाह की एंट्री होगी, जब तक ये इन्वॉल्व हो चुके होंगे एक दूसरे के साथ। सो दैट इज आई एम प्रिडिक्टिंग राइट नाउ कि अभी अभी बादशाह का आमना सामना नहीं होगा सुंदरी के साथ, और सुंदरी को भी ये पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली खुर्शीद की बेटी है जो कि बादशाह की फुप्पो हैं। तो ये फुप्पीज़ाद हैं एक दूसरे के, एक्चुअली लिटरली फुप्पीज़ाद हैं। और अब ये है मामला कि गुलाम के ऊपर जिम्मेदारी है इस लड़की की, और गुलाम जो है वो इसको वापस लेके जाएगा, क्या शहर लेके जाएगा, इसको अपने घर में रखेगा क्वार्टर, बिकॉज दादी ने तो हुक्म दे दिया कि इसको मेरे गाँव से निकालो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है ड्रामे में कि जब भी आशिक अली के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, तो फप्पो जान को घबराहट होना शुरू हो जाती है, उनको इल्हाम होना शुरू होता है। एक आपको बहुत मशहूर डायलॉग याद होगा एक ड्रामे का था, आप गेस करें और कमेंट में लिख के बताएं कि ये डायलॉग किस ड्रामे का है। नाम बताएं आप मुझे कमेंट में लिख के। उसमें वो हीरोइन कहती है, अगर मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह है मोहब्बत का। अगर मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह है मोहब्बत का। ये किस ड्रामे का डायलॉग है और किसने कहा था? तो ये लिख के अगर बताएं, अगर आप वाकई में ट्रू 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 ड्रामा लवर्स हैं, पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स हैं, तो आपको डेफिनेटली ये डायलॉग याद होगा। नहीं याद होगा तो मैं अगले में बता दूंगी, डजेंट मैटर। बट मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का। एनीवेज, तो फुप्पो जान को बहुत इल्हाम हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो मर रहा है, इसको एक्चुअली बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन था जब वो मरा है वहाँ पे, और तो इसको उसकी रूह नजर आई है, और रूह ने आते ही इसको तलाक दी है, यानी कि बरज़ख में जाने से पहले तलाक दे के गए ये वो। इसी से अंदाजा लगाने कितना तका थंग आया हुआ था आशिक अली। एनीवेज, मजाक की बातें अपनी जगह हैं। जो बादशाह की अम्मी का करेक्टर है बहुत इरिटेटिंग है। सो अगर इरिटेटिंग है तो इट मीन्स दैट शी इज डूइंग अ गुड जॉब। सो एनीवेज, आई डोंट नो हु शी इज, बट मैं नाम पता करके बता दूंगी आपको। एनीवेज, सुंदर गढ़ पहुंची है सुंदरी, और सुंदर नगर से गेट आउट हो गई है सुंदरी, और जनाजा जो है वो भी साथ जाएगा या वो वहीं पे गाड़ देंगे उसको, डज नॉट मैटर। बट दाजी के हुक्म के मुताबिक गुलाम उसको लेके वापस चला जाएगा। प्रोटेक्शन में वो गुलाम के, बिकॉज बाप ने मरते वक्त उसको गुलाम के हवाले कर दिया है। अब गुलाम जाने सुंदरी जाने। मैंने पिछले भी रिव्यू में कहा था कि यही होगा, और यही हुआ, और आगे भी मुझे पता है कि क्या होगा, और आपको भी पता है कि क्या होगा। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है इस ड्रामे में जो कि कोई ऐसा अनयूजुअल होगा जो हम देखेंगे और हम कहेंगे हाय, वही लैंडलॉर्ड, वही माफिया, वही फ्यूडलिज्म, वही लड़की सब की सप्रेशन, वही लड़की भागेगी, वही लड़की अपनी इज्जत बचाएगी, वही ये ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करेंगे, वही वही बहनों को घर में बैठा लेना, कम ज़ात ऊंची ज़ात, तला ज़बरदस्ती की तलाक़ें, ज़बरदस्ती की मैरिजेस, कज़न मैरिजेस, ऑल दोज थिंग्स जो कि इस तरह के ड्रामों में होती है, जब हम जहाँ पे फ्यूडल और लैंडलॉर्ड्स दिखाते हैं। सेम एग्जैक्ट स्टोरी है, सेम एग्जैक्ट स्टोरी। अगर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट पसंद है, इस तरह का सब्जेक्ट पसंद है, दैट इज अ ड्रामा। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर सीन में जिसमें इमरान अशरफ है, हर थोड़ी देर के बाद वो यूं कर रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। और या फिर जब भी उसको कुछ बात बुरी लगी, इतना हमें समझ आ रहा है कि आपके दिल को दर्द हो रहा है, आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। 435 दफा इस बंदे ने 2 एपिसोड में आंखें बंद की। कभी ऊपर सर करता है, कभी नीचे सर करता है, कभी सामने देखते हुए आंखें बंद कर लेता है डॉक्टर साहब। एनीवेज, इट्स जस्ट मैं मजाक उड़ा रही हूँ ड्रामे का, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग दिस ड्रामा एनी सीरियस एट ऑल, बिकॉज ये बहुत मजाक है। ये हम लोग सबके साथ ये मजाक, इतना पैसा, इतनी एनर्जी, इतनी मेहनत, इतने अच्छे एक्टर्स, स्क्रिप्ट पुअर हो तो सब बेकार है, सब पे पानी फिर जाता है। स्टोरी में दम ना हो तो देखने का कोई मजा नहीं है। हाँ, ओएसटी अच्छा है, आप सुन लें, उसके अलावा अदरवाइज इट्स मे बी हार्डली 5 फॉर मी।
this drama Ghulam Basha Sundari. We're discussing episode 9 and 10. Please let me know how do you like this drama, my review, and subscribe my channel.